हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। दिस इज़ लविश अरोड़ा। एक नया टॉपिक मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का चैप्टर माना जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें परसेंटेज की वैल्यू को कुछ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, कैसे कैसे उसको याद करना है उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को, रीजनिंग फ्यूरियस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन पर क्लिक करें और फिर आपके राइट साइड आपके बेल आइकॉन आएगा, उसको आप क्लिक करना है ताकि आपको जो नई नई इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहे। तो वीडियो को आप, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब कैसे करना है। सबसे पहले परसेंटेज का टॉपिक। इसमें पहले आपको परसेंटेज की वैल्यू कुछ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, सब एक एक चीज़ अच्छे से अपने स्टडी करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में इसको लर्न करने का एक आइडिया बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपकी 5, 6 या 10 जितनी फ्रैक्शन है वो एक नॉर्मल आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर उस फ्रैक्शन से आप कम से कम 100 फ्रैक्शन से 100 फ्रैक्शन से आप परसेंटेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, चलिए देखें। पहले आता है, पहली फ्रैक्शन होती है, सबसे पहले देखें तो 1/1 ये हुआ यानी 100%, ठीक है। 1/1 का अगर निकालें परसेंट वैल्यू तो 100% आता है, ठीक है। तो 1/2 उसका निकालें परसेंट वैल्यू। तो परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 1 का निकालते हैं परसेंट वैल्यू, 1/1 परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो 1 से 1 कटा, बचा 100, तो ये 100%। अब 1/2 की फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। 1/2 है, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू आपको 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा तो 50 आएगा। तो यानी 1/2 की जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी 50, ठीक है। फिर 1/3 यानी 1/3 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 1/3 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 100 ऊपर जाएगा। तो अब इसको अगर कटिंग करोगे तो ये 3 पर जाएगा, फिर 1 बचेगा 10, फिर 3 पर जाएगा, फिर 1 बचेगा पॉइंट, फिर 3 पर जाएगा, फिर 3, ठीक है। तो यानी 1/3 की परसेंटेज वैल्यू है 33.33%, यानी 30.33%, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। 1/4 यानी 1/4 की आपको परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाते हो, तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, 25 पे कटेगा सीधा, तो 25%, यानी कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है 25%। या कह सकते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, ठीक है। फिर आगे आता है 1/5। 1/5 को परसेंट में लेके जाओगे तो इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करने पर 20% आएगा, ठीक है।
तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 20%, या इसको कह सकते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है। फिर आता है 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100 करोगे, तो उसको कटिंग करोगे तो आपका आएगा 16(2/3%। 16(2/3%। ठीक है। ये 6 से ये 6 याद रखो। ठीक है। 16 से 6, 6 से 16, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू है 16(2/3%। ठीक है। अब आगे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू देखें। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 14(2/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू आती है। 14(2/7 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी परसेंटेज वैल्यू बनती है। और 1/8 की वैल्यू अगर देखें परसेंटेज में तो 1/8 की होती है 12(1/2 यानी 12.5 यानी 12.5। ठीक है। तो 1/8 1/8 की परसेंटेज वैल्यू बनेगी 12(1/2%। ठीक है। फिर 1/9 की परसेंटेज वैल्यू का क्या बनेगी 11(1/9। ठीक है। 11(1/9। जितनी बार इसको बोलोगे उतना ही आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। ठीक है। सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, बोलोगे उतना आपको याद होगा। तो इसको आप 5 बार बोलोगे। ठीक है। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होएगी 11(1/9। फिर से 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 11(1/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 11(1/9%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 11(1/9%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 11(1/9%। ठीक है। ऐसे आपको याद करना है। फिर आगे आता है 1/10। 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 10%, क्योंकि 1/10 को अगर परसेंटेज बनाना है तो 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 ये बचे 10, तो ये 10% आपकी परसेंटेज बन जाएगी वैल्यू की। ठीक है। फिर आता है 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 9(1/11%। ठीक है। तो ये देखो 1/9 और 11/9 इसकी अपोजिट है। ठीक है। 1/9 है तो 1/9 लगा दो, फिर 11 लगा दो। अगर 11 है तो 1/11 है तो 1/11 यहाँ लगा दो और यहाँ 9 लगा दो। ठीक है। दोनों की अपोजिट है। अब चलते हैं आगे। फिर है 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 8(1/2। ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोट की कि 1/8 की क्या थी इसकी विपरीत यानी इसकी अपोजिट है। 1/8 की है 12.5। ठीक है। 1/8 की है 12.5 और 1/12 की है 8.5। तो इसका ये देखो विपरीत है, अपोजिट है इसका। ठीक है। तो अगर 1/12 की याद हो गई तो आपको 1/8 की भी याद हो जाएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं 1/13। 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की है 7(9/13।
7 सही 9/13। ठीक है, ये आप 5 बार इसको बोलेंगे। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13%। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13। ये 13 आ रहा है और 13 आ रहा है। ठीक है, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13। फिर से 1/13 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 9/13। ठीक है, अब चलते हैं 1/14 पर। 14 है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 7 सही 1/7। अब आपको याद होगा 1/7 की क्या थी, 14 सही 2/7। तो यानी 7 की अपोजिट है 14, 14 का अपोजिट है 7। ये देखिए, अगर 1/7 की याद होगी तो 1/14 की भी इजी वे में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इनकी अपोजिट है। तो 2-3 बार ये बोलोगे और 2-3 बार ये फ्रैक्शन बोलेंगे। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 1/7। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 1/7। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू है 7 सही 1/7%। ठीक है, अब नीचे आते हैं। 1/7 की कितनी परसेंटेज होती है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना है। फिर आता है आगे 1/15। मोस्टली आपको 20 तक याद करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 20 से आप कई फ्रैक्शनों से आप 200 परसेंटेज वैल्यू 1 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो 1/15, बस इसमें आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए जो नीचे वैल्यू आ रही है बस। ठीक है, तो 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 6 सही 2/3। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 6 सही 2/3। 3-4 बार बोलेंगे। 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, 6 सही 2/3। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 6 सही 2/3। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6 सही 2/3। ठीक है, अब आगे चलते हैं 1/16। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 1/4। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ये 3 है तो 3 से 15 डिवाइड होता है, तो यह याद रखना। ठीक है, 15 और 3, और ये 4 पे जा रहा है, 16 4 के पाड़े में आता है। ठीक है, ये आप ये 6 से ये 6 याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 1/7 1/4। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 1/4। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 1/4। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 1/4। ठीक है, अब चलते हैं 1/17। ठीक है, 1/17, 1/18 और 1/19, इन तीनों की 5-5 है। बस आपको आगे याद रखना है। ठीक है, कैसे, इन सभी को साथ में रखते हैं। 1/17, 1/18 और 1/19, इसकी परसेंटेज वैल्यू है 5-5-5। ठीक है, बस आगे आपको याद करना है। जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे आएगा, बस आपको ऊपर वाला याद करना है। ठीक है, तो 1/17
नीचे वाला नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ 18 आएगा और इधर 19 आएगा। बस आपको ऊपर वाली वैल्यू याद करनी है। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 5 सही 15/17, ठीक है। और 1/18 की क्या है? 5 सही 5/18, ठीक है। और 1/19 की क्या है? 5 सही 5/19, ठीक है। बस सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये तीनों फ्रैक्शन को 2-2 3-3 बार अपने रिपीट करेंगे, बोलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 15/17। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 15/17। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 15/17, ठीक है। अब 18 की देखें, 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/18। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/18। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/18। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/18 परसेंटेज, ठीक है। फिर आते हैं A19 पर। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 5 सही 5/19। 1/18 और 1/19 दोनों की सेम है, बस आपको नीचे वाला 18 और 19 चेंज करना है, ठीक है। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/19। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5 सही 5/19। 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5 सही 5/19, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब 20 तक याद करनी है। 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 5%। क्यों? अगर परसेंटेज बनाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 और 10 में 5 ही बचेगा। तो 1/20 की परसेंटेज वैल्यू है 5%, ठीक है। और एक सिर्फ और याद करनी है आपको, वो है 1/25। बताया था 25 का, ठीक है, 4%। 1/4 हो तो 25% और 1/25 हो तो 4%, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब ध्यान से समझें कि अगर आपको कहें कि 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बस आपको ये एक वाली आपको याद करनी है, बाकी आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको टेबल आनी चाहिए। 1/4 का है 25%, ठीक है। अब क्या है, इस साइड उसने पूछा है 3/4, यहाँ आ रहा है 1/4, ठीक है। यानी 1 को 25 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। बस आपको ये बेस वैल्यू समझनी है कि ये आपकी बेस है 1/, वाली 1/4 है 25, तो 3/4 क्या होगा? अगर ये 1 इंटू करे तो 25 आ रहा है, तो ये 3 को 25 से गुणा करो तो 75 आएगा। बस ये काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। 1 मिनट में आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद होगी, ठीक है। यानी कि 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 75, ठीक है। अब इसमें और देखें, अगर कहें कि 2/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 1/4 की कितनी थी? 25%। तो 1 को ये गुणा किया तो 25 इंटू 1 तो 25। तो अब ये 2 को इस 25 को गुणा कर दो तो कितना आएगा? 50%। यानी आपको ये सिर्फ बेस चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि बेस की परसेंटेज वैल्यू क्या है, बस, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल लें। अब कहें कि 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 1/5 का ये बेस है आपका। 1/5 की कितनी है?
20%, 1/5 20% है, तो यानी 1 को इंटू किया 20 से तो 20, तो ये बेस है आपकी, ठीक है। तो 20 आ रहा है, तो ये 4 है ऊपर, तो 4 को अगर 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 80%। तो 4/5 का जो परसेंट है वो है 80%। ऐसे आपको बनानी है सभी, ठीक है। तो ये अब कैसे भी आपको आए, किसी टाइप की भी आप इसको बना सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 12 सही 1/2। ये 1 को इनसे आप गुणा करोगे तो यही आएगा, पर यहाँ है 2, तो इनसे गुणा करोगे तो यहाँ आ रहा है 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। और यहाँ ऊपर एक और है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और नीचे 2 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कटेगा तो ये 24 और ये कटा 1 पर, ठीक है, प्लस ये 1, ठीक है। तो कितना होगा 25%। फिर से समझे, अगर 2/8 है, 1/8 की होती है 12.5, यानी 12 1/2, तो यहाँ है 2, तो 2 इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, फिर उनको ऐड कर दो। अब 12 है तो 2 है तो 24 आएगा। उधर है 1/2, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, 1 ये, ठीक है। टोटल कितना हुआ 25, ठीक है। तो 2/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 25%। आई होप ये सारा आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब कितनी बड़ी यार कुछ भी आ जाए तो आप 1 मिनट में आप निकाल सकते हो, अगर आपको बेस वैल्यू पता है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 5% क्या होगा यदि उसका संख्या का 1/2% 16 है। तो उस संख्या को मान लें अपने x का 3 सही 1/2% कितना है 16, ये दे रखा है आपको। तो इसको पहले चेंज कर लें, 2 2 दिए 6 प्लस 1 7/2, परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं। अब इसको परसेंट दे रखा है, भीने में बनाना है तो बटे में 100 करेंगे, तो बटे में 100 करेंगे 200 आएगा, इंटू x बराबर 16। ये 7/200 उस साइड लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, ठीक है। तो अगर उधर जाएगी तो आएगा x बराबर 16 इंटू 200/7, ठीक है। तो इसका मतलब ये x की संख्या है, x की संख्या आ गई। अब इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको रख देना है। तो x की संख्या क्या है 16 इंटू 200/7, x की संख्या है 16 इंटू 200/7। तो उसने कहा है कि उस संख्या का 5% क्या होगा। तो ये x की संख्या है, तो इसका 5% 5/100 कर दें, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। ऊपर बचा 2 और 5, 5 दूनी 10 और 16, वो आ रहा है 160 मल्टीप्लाई करने पर, तो नीचे है 7। तो अब इसको कटिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करोगे तो 2 7 दूनी 14, फिर 2 20, फिर 2 पर जाएगा 7 दूनी 14 20, फिर 6 बचेगा, यानी 6 सही 22/6/7, 22 सही 6/7। ये आपका जो संख्या का 5% है
आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 2 नंबर। एक संख्या के 5/6 के 25% का 15% 330 है, तो संख्या बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे आप नोट करते जाओ। एक संख्या, कौन सी संख्या अपने को नहीं पता, उसको मान लें x। तो एक संख्या यानी x मान लें, x के 5/6 के 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, याद करवाया था 1/4। या तो आप 25/100 लिख लो, चाहे 1/4 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर है 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएं तो ये 3 और ये 20, यानी 3/20। ठीक है, तो 3/20 यानी ये 15% कितना है, बराबर 330 है। तो आपको संख्या निकालनी है, यानी x निकालना है। बस आपको अब कटिंग कर दो। ठीक है, ये 3 से 6 पर जाएगा 2। ठीक है, तो ये है 8 और 20, 8 दूनी 16, तो 160 नीचे आया है। ठीक है, और 5 ऊपर है। तो अगर इन दोनों को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। तो क्या होगा, x बराबर 330 इंटू 60 ऊपर, 160 ऊपर जाएगा और 5 नीचे। ठीक है, तो आप कट कर दो। तो ये 15 3 पे जा रहा है और फिर 10 बचेगा 32। ठीक है, तो 32 और 330 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 32 और 330 का मल्टीप्लाई आपका, तो 330 इंटू 32 का आपका होगा 0 और 6, 0 और 6, 9 और 6 15 और 3 9 और 10। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,560। 10,560 यानी 3 नंबर आपका आंसर आएगा, 10,560। ठीक है, चलते हैं आगे। किसी संख्या की 2/3 मूल संख्या से 20 कम है तो संख्या का 17% क्या होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से, किसी संख्या का 2/3, संख्या कौन सी पता नहीं, x मान लें। उस संख्या यानी x का 2/3, यानी 2/3 का मतलब होता है 2 और 3। ठीक है, 2/3 मूल संख्या कौन सी, x से 20 कम है, कौन सी कम है, ये वाली संख्या। ठीक है, तो इसको सही लिखे तो मूल संख्या से कम है कौन सी, x सही 2/3 कम है, तो माइनस करेंगे तो कितनी कम है, 20। तो ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी। अब इसको सोल्व कर दें। ठीक है, ये x ऊपर जाएगा और बटे में 1 लगा दें। ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी x/1 माइनस 2x/3 बराबर 20। x/1 माइनस 2x/3 बराबर 20, ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, नीचे देखो, नीचे वाली संख्या 3 और 1 है, तो 3 बटे में। ठीक है, यानी इसका 1 और 3 का आप लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लेना आता होगा कि ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों संख्या में ऐसी कौन सा नंबर है जो दोनों संख्या में कटे, तो 3 के नंबर में भी कटता है और 3 1 के नंबर 1 के टेबल से भी कटता है।
ठीक है। तो आपको 3 नीचे लगा देना है, ठीक है। अब जो नीचे वाली है उससे आपको डिवाइड करना है, फिर जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3, और ऊपर x है उससे मल्टीप्लाई करो तो 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x, ठीक है, बराबर 20। अब ये 3 बटे में है, उधर जाएगा तो इनटू में होगा, इनटू में होगा तो 20 से गुणा होगा 3 तो आएगा 60, ठीक है। तो सीधा आपका बनेगा 3x माइनस 2x बराबर 60। ये 3x माइनस का 2x माइनस कर दो तो x बचेगा सिर्फ 1x, तो 60, यानी 1x, 1 को छोड़ो, यानी x की जो संख्या है वो है 60, ठीक है। x क्या आएगा आपका 60। तो अगर x 60 है यानी नंबर आपका 60 है तो उसका 17% क्या होगा, कटिंग कर दो, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब 17 51 और नीचे है 5, कटिंग कर दो, 50 पे जाएगा 1/5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/5 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20, यानी आपका आएगा 10.20, ठीक है। आपका आंसर आएगा 10.20, जो कि आपके आंसर में नहीं है, तो 5 नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। 2 नंबर दे रखा है 10.5 पर आपका आ रहा है 10.20 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे जैसे आगे देखोगे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, जब y में x जोड़ा जाता है, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है। उसने पहली लाइन कह रखी, जब y में x जोड़ा जाता है तो कुल होता है x का 130%, यानी y प्लस x करते हैं तो ये होता है कुल किसके बराबर, x का 130%, 130 यानी 130/100, ठीक है। 0 से 0 काट दें। तो उसने पूछा है कि दो संख्या के बीच अंतर कितना है। देखिए, दो संख्या के बीच का अंतर पूछा है, ना कि 2% के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट दे रखा है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये x ऊपर जाएगा, 13x हो जाएगा, तो ये नीचे 10 है, तो 10 इंटू डिवाइड में है, 10 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इंटू में, तो x y प्लस x इंटू हो जाएगा 10 से, और इधर होगा 13x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले 10 से दोनों को गुणा कर दो, x 10 प्लस y 10 प्लस x 10 और बराबर है 13x। ये आपका यहाँ तक। फिर इसको सोल्व करें। यहाँ पे 10x प्लस का है या 13x प्लस का है, यूनिट सेम होनी चाहिए x, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस करोगे x में, ना कि y में। तो x 10 है, उधर जाएगा माइनस में, तो 13x है, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3x बचेगा, और यहाँ बच रहा है आपका 10y, ठीक है। तो y के उस साइड का जो नंबर है वो y का है, और x के इस साइड जो है वो 10 नंबर वो x का है। तो ये x बराबर आएगा आपका 10 और y बराबर आपका आएगा 3। तो जो ये नंबर आया है, जो ये वैल्यू है, ये संख्या नहीं है, ये परसेंट है, यानी x का 10% और y का 30%। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दो संख्या के बीच का अंतर, पर यहाँ तो 2% की वैल्यू आई है। दो संख्या अलग है और परसेंटेज अलग होती है, ठीक है।
तो उसने ये नहीं पूछा कि दो परसेंटेज के बीच में अंतर कितना है, उसने पूछा है दो संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो आप यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई ना कोई x या y किसी एक की संख्या दे रखी होती तो आप कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको 130 परसेंटेज दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। तो उसने पूछा है कि दो नंबर के बीच का अंतर, तो यहाँ तो ये 2 परसेंटेज की वैल्यू आई है, ना कि नंबर की। तो आपका आंसर आएगा 4 नंबर कि निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर कह रहा है कि यदि राकेश की आयु सोनू से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। यानी अगर सोनू की 2 है तो 50 अधिक यानी ऊपर वाला 1 है वो जोड़ दो 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। यानी सोनू की है 2 और राजेश की है 3। ठीक है, तो आगे पूछ रहे हैं कि सोनू की आयु राजेश की आयु से कितना % कम है। परसेंट है तो बता सकते हो आप। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सोनू की आयु राजेश की आयु से कितना कम है। ये कि राजेश से आयु से कितना कम है, एक कम है। किससे कम है, राजेश से। राजेश की कितनी है 3 और परसेंट पूछा है इंटू 100। तो आपको बताया था परसेंटेज, ये परसेंट निकालना है। भिन्न आपको दे रखी है फ्रैक्शन 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 33.33%, यानी 33.33। तो 33.33 का मतलब है 3 सही 1/3, जो कि आपका 2 नंबर आपका आंसर है। ठीक है।